नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। आप डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव तेलंग, संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कलवारा बुजुर्ग की रहने वाली 15 वर्षीय राधा देवी की अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। जब यहाँ आए तब डॉक्टरों ने देखा तो वो जो है दम तोड़ दिया। राधा देवी की तबीयत उस समय बिगड़ी जब वह सुबह सो रख कर उठी थी, तभी अचानक उसका शरीर अकड़ने लगा। कैसे घटना घटी बाबा? सुबह कल 5 बजे अचानक जो है बोलती उसकी बंद हो गई, हाथ पैर जो है पीटने लगी। तब जो है हम फिर जो है पहाड़ी लाए। आनंद फानंद परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी ले गए, जहां पर हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहाड़ी अस्पताल में जो है एक बाटल चढ़ाया, 2-3 सुई इंजेक्शन दिया। फिर उसकी जो है शरीर ठंडी पड़ रही थी तो हम लोगों ने कहा कि इसको रिफ़र करिए, तो सोनीपत के लिए रिफ़र किया। जब यहाँ आए तब डॉक्टरों ने देखा तो वो जो है दम तोड़ दिया। परिजन राधा देवी के किसी भी बीमारी होने से इनकार कर रहे हैं और उनका ये भी कथन है इसके पूर्व इस तरह बीमार भी नहीं हुई थी। इस बीमारी ने राधा देवी की कुछ ही घंटों में जान ले ली। क्या कोई बीमारी थी पहले? कोई बीमारी नहीं। फिर ये कैसे? क्या कुछ खाती दिया? कुछ नहीं। शाम के खाना खाए, सब्जी रोटी, उनके साथ में उनकी भाभी, पिता, माँ सब सो रहे थे। 5 बजे अचानक घटना हुई। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी।
जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत पूरब पताई गांव की रहने वाली 30 वर्षीय किरण देवी की सर्प के डसने से हुई मौत। हम आपको बता दें कि किरण देवी को सर्प ने उस समय डसा जब वह घर पर काम कर रही थी, तभी घात लगाए बैठा सर्प ने उसे डस लिया। कैसे घटना घटी ये सब? ये अपने घर में कुछ काम कर रही थी, उसके बाद अपने घर में कुछ काम करने के लिए गए, पैर में सांप काट लिया। आनंद फानंद परिजन उसे जिला चिकित्सालय लाए जहां पर उसकी मौत हो गई। मृतका अपने पीछे 3 लड़के छोड़ गई है। उसको तुरंत हॉस्पिटल लाया गया जो कि जिला अस्पताल चित्रकूट में, यहाँ इनकी मौत हो गई है। सर्प को करीब रात में हम लोग वही जगह से 9 बजे सांप को पकड़ा गया है और सांप अभी भी मौजूद घर पे रखा गया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए सामुदायिक शौचालय, जिनका संचालन गांव के ही स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है, वर्तमान समय में ये शौचालय जर्जर स्थिति में एवं बंद पड़े हुए हैं। सामने देखो इधर, ये खोह में बना है और खोह के स्कूल के शौचालय, स्कूल के बच्चे आते हैं। हम आपको बता दें, सरकार की योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में इन शौचालयों का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि सरकार की मंशा थी कि गांव के लोग मैदान में शौच की क्रिया ना करें। प्रधान जी, ये जो आपका शौचालय बना हुआ है किस स्थिति में है और सार्वजनिक शौचालय और कितने लोग उपयोग करते हैं? अभी तो ये ठेकेदार द्वारा बना के चार्ज में दिया गया है और उसमें टंकी वगैरह फिटिंग सब हो गई है। अभी बिजली कनेक्शन शेष है और उसमें हैंडपंप नया लगवा दिया गया है, समरसेबुल डालना शेष है। लेकिन सरकार की मंशा को घटा बताते हुए ग्राम पंचायत द्वारा इन सामुदायिक शौचालयों के साथ खिलवाड़ किया गया। मात्र खाना पूर्ति के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य करवाया गया। ना तो इन शौचालयों में प्रशासन की ही नजर है और ना ही सत्ता के में बैठे नुमाइंदों। सभी लोग जाएंगे पे अभी कोई लोग नहीं जाते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे भी आते हैं। शौचालय में ये कुर्सी उर्सी रखी हुई है और टूटा पड़ा हुआ सब? हाँ, सब टूटा पड़ा है। टंकी भी नहीं है, दही रहा वह भी नहीं है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार के महा घोटाले के खिलाफ धरना प्रदर्शन।
आज प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क में उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये कार्यकर्ता मुख्यालय के विभिन्न मार्गों में होते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष का कथन, मंदिर से लेकर सड़क तक किए गए मोदी सरकार द्वारा महा घोटाले की जांच कराई जाए और उसमें जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ये पार्टी माननीय राष्ट्रपति को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा। ज्ञापन दे रहे राष्ट्रपति महोदय जी के नाम कि जो सड़क से लेकर के मंदिर तक जो घोटाले हुए हैं, सीएजी के द्वारा जो खुलासे हुए हैं, उनकी जांच कराई जाए और जो इसमें दोषी पाए जाए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर के आज ज्ञापन दिया जा रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नहीं, जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते हैं कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत कालूपुर पाही के रहने वाले 22 वर्षीय अभिषेक की 3 अगस्त को भरतकूप में मोटरसाइकिल से आते समय अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से हुआ था गंभीर रूप से घायल। तो पूरा मामला है सर, 3 लोग थे, बाइक से मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ भरतकूप में। हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय ने उसको प्रयागराज रेफर कर दिया था। प्रयागराज में स्वरूप रानी में भी उसको बनारस रेफर कर दिया। 2 तो घायल हो गए, एक उन्हें देख के भाग गया है, उनको मतलब रोड ही से नहीं हटाया। फिर दूसरा कोई देखा तो एडमिट किया, मतलब सोनेपुर में आ गए। सोनेपुर में कोई नहीं लिया, रिफ़र कर दिया। हम ले गए इलाहाबाद में ले गए तो वहाँ भी बनारस में रिफ़र कर दिया। बनारस में 2 दिन तक इलाज के अभाव के चलते उसके पैर की चोटों में सड़न पैदा हो गई। आनन फानन परिजन उसे प्रयागराज प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए, जहां पर पैर में सड़न पैदा होने की वजह से उसका पैर भी काटना पड़ा। किधर ले जाओ तो बनारस लेके गए। बनारस में रखे थे 2 दिन, वहाँ इसकी गंदगी चालू हो गई, सड़न पैदा हो गई। वहाँ से अब ये रहा कि अब इसकी जान खतरे में है तो इलाहाबाद लाए। फिर प्राइवेट में मतलब वो किया, इलाज करवाया। टांग भी कट गई है क्या? टांग भी कट गई है, ऑपरेशन हुआ है, उसके मरने जीने की लग गई थे। और 10 और 12 दिन तक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए रहे, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में प्रतिदिन का इलाज का खर्चा 50 से 60 हजार खर्च करने के बाद पैसा न होने की वजह से आधा इलाज करवा कर ही वह घर वापस आ गए। तो वहाँ लग गए हमारे 5 लाख रुपए। अब इसका मतलब सड़न तो पैदा हो गई थी, लेकिन अब पैसे नहीं बचे थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि पैसे लाओ, तो ये रहा कि अब हमारे पास पैसे नहीं है। तो कहा अभी तो आधा मरीज तुम्हारा सही हुआ है, अभी आधा बचा है। तो हमने कहा अब तो हमारे सर पैसे नहीं है, अब क्या किया जाए। तो कहा जाओ ले जाओ सरकारी अस्पताल में गए। फिर घायल के पैर में सड़न पैदा होने लगी है। फिर वह प्रयागराज स्वरूप रानी अस्पताल लेकर और जिला चिकित्सालय में भी उन्होंने दिखाया, लेकिन यहाँ पर इलाज करने से डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। वहाँ से हम ले आए घर में रखा, तो फिर ले गए सोनेपुर में फिर ले गए तो फिर रिफ़र कर दिया। फिर ले गए स्वरूप रानी में फिर जवाब लगा दिया। फिर ले आए 2 बजे रात के, कोई नहीं भर्ती किया। थक हार कर पैसा ना होने की वजह से अब पीड़ित घर में घुट घुट कर ही मरने को है मजबूर। परिजनों ने सरकार से आग्रह किया है कि उनके लड़के का इलाज करवाने में सरकार मदद करे, नहीं तो वह मर जाएगा।
अभी कितना खर्चा लगेगा और इलाज में? अभी कितना खर्चा लगेगा, प्राइवेट में करवाओ तो अभी मतलब उतना लग जाएगा जितना हम लगा चुके हैं, और घर में रखेंगे तो अब सड़े के अलावा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब कहीं में दवाई करें, अब बस यही वो है मतलब कि कोई मदद करे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त की बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव के लिए अब जनता ने अपना विश्वास दे करके इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो सर्वप्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म, निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत कस्बे के जन सेवा इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र रवि कुमार को घर सपाहा गांव जाते समय गांव के ही दबंगों ने कल्ला मंडी के सामने किया जानलेवा हमला। मतलब हम स्कूल से घर जा रहे थे तो 8-10 लड़के मिलकर पीछे से मारने लगे। कहाँ पर? मंडी के पास। इस हमले में रवि कुमार हुआ गंभीर रूप से घायल। गांव है आपका क्या? नहीं। कौन सा गांव है आपका? सपहा। तो गांव जा रहे थे क्या? हाँ, घर जा रहे थे। हाँ, हम आपको बता दें हमला करने का विवाद गांव से शुरू हुआ था, जहां पर पीड़ित के चाचा और दबंग में गांव में आई बारात में डीजे बजाने को लेकर 2 मई को हुई थी कहा सुनी, जिसको लेकर दोनों पक्ष कोतवाली भी आए थे और कोतवाली में इस मामले को लेकर समझौता भी हो गया था। तो क्यों मारा आपको? मतलब पिछली बार एक बार हमारे गांव बारात आई थी। सामने देखो, इधर सामने। हाँ, तो हमारे मतलब एक झगड़ा हो गया डीजे को लेकर, तो हमारे चाचा उनको मारे थे, समझाए थे। तो जब 1 तारीख को स्कूल खुला तो वो मतलब वो भी आया था और हम भी आए थे, तो स्कूल के लड़कों को लिवाकर उनको मारा। तो फिर उस बार FIR किए तो उस बार तो समझौता हो गया था। बोले ठीक है, अगर अगली बार कुछ करते हैं तो अगली बार कार्रवाई करेंगे। समझौता होने के बावजूद ये दबंग रवि कुमार को जन सेवा इंटर कॉलेज आते जाते मारते पीटते थे। हद जब पार हो गई जब उन्होंने रवि कुमार के ऊपर बेल्टों से जानलेवा हमला कर दिया। लोग हैं वो, क्या नाम है उनका, कहाँ के रहने वाले? सुरेश सन ऑफ गुलाब और ग्राम सपाहा दिलीप और बिंदा सन ऑफ सपाहा। मतलब आपको बचाया नहीं किसी ने जब मार रहे थे? नहीं, कोई नहीं था। मंडी के पास दुकानें खुली हुई हैं? हाँ, दुकानें तो खुली, कोई नहीं, मतलब सब लोग थे लेकिन कोई आ नहीं रहा था। जिस कारण से रवि गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय इलाज के लिए ले जाया गया और इन लोगों के खिलाफ करबी कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन दबंगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई करती है। किसी दूर से देख रहे थे। हाँ, फिर एक भाई आए तो वो सीधे हमको लेकर अस्पताल ले गए, हमारी पट्टी करवाई और टाँका लगवाए। तो फिर इस बार फिर आज 24 तारीख को हमको मारा और पुलिस के पास हमने FIR लिखवा दिया। देखते कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां CBSE बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट।
समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।